हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। ठीक है, और इसके सोल्यूशन आप लोगों को डिस्कस करना है। और ये मॉड्यूल नंबर कौन सा है? 4। मॉड्यूल नंबर 4 और टॉपिक अपना चलेगा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब इसमें आप लोग स्टार्ट करते हैं स्टेज फर्स्ट से। स्टेज फर्स्ट, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। मॉड्यूल नंबर 4 में स्टेज फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ये बोला ए प्लेन मिरर ऑफ रिफ्लेक्टिंग रे इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 2 थीटा एंड एक्सिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इफ द प्लेन ऑफ मिरर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस देन। तो रिफ्लेक्टेड रे होती क्या होती है? 2 थीटा से घूम जाती है। ये तो डेरिवेशन क्लास में कराया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है ए मैन 80 सेंटीमीटर हाई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, हिज आईज आर एट ए हाइट ऑफ 170 सेंटीमीटर। तो मान लो ये पर्सन है एक कोई, ठीक है, और यहां पे इसकी आंखें कितना 10 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, अब ये बोला यहां पे कोई मिरर है तो उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए? ठीक है, देखो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 10 सेंटीमीटर है ही, तो क्या हो, रेज यहां से ऐसे आनी चाहिए, और ये इसके पास आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके फुट से जो इमेज बनेगी ये इधर और ये ऐसे। तो अगर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। अगर ये बाई है तो ये भी हम लोग बाई मानेंगे। यहां से ये अल्फा मान लेते हैं तो ये भी एंगल अल्फा ही होगा, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसे जाएगी रेज, ऐसे आएगी, यहां से ये रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो मिरर हमें कितना चाहिए? ये एक्स होगा और ये वाई होगा। इतनी लेंथ का मिरर चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें और ये मिरर नहीं चाहिए, इतना चाहिए एक्स प्लस वाई। तो इसको लिख लेते हैं। तो क्या आएगा? आपने यहां से लिखा तो ये कितना है हमारे पास? एक्स, ये कितना है एक्स, तो आपने लिखा एक्स प्लस वाई प्लस वाई। ये कितना है हमारे पास? 180 सेंटीमीटर, मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 180। तो x प्लस वाई कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर। इतना ही मिरर चाहिए। तो लेंथ ऑफ मिरर कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है, कितना आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो आंसर अपना कौन सा हो गया? फर्स्ट। आंसर आया आंसर आ जाएगा फर्स्ट। सेकंड का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला ए प्लेन मिरर रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3 रेडियन, द रिफ्लेक्टेड 3 रेडियन ए, और ये बोला रिफ्लेक्टेड लाइट बीम द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम। तो अभी अपन लोगों ने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, थीटा रिफ्लेक्टेड जो होगा वो कितना होगा? 2 थीटा इंसिडेंट के होगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं डी थीटा आर अपॉन डी टी, तो 2 डी थीटा आई अपॉन डी टी, मतलब ओमेगा रिफ्लेक्टेड कितना आएगा? 2 ओमेगा इंसिडेंट के बराबर। तो 2 इंटू कितना दे रखा है? ये हमें 3 रेडियन दे रखा है। कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा, 6 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? आंसर आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो अब अपने लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये बोला 2 प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री एज शोन इन फिगर, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन मिरर is parallel to other, what will be the angle between the first incident ray and last reflected ray? तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या है? ये हमें दे रखा है, ठीक है, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, देखो दूसरा कलर यूज करते हैं अपन लोग।
तो ये जो रेज आ रही है, ये कितना हमें दे रखा है, जब ये इंसिडेंट होगी तो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये इसका नॉर्मल होगा तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री पे वापस आएगी इस तरीके से, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा और ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, फिर ये कितना होगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा नॉर्मल से 30 डिग्री, तो ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर हम लोग टोटल डेविएशन की बात करें, ठीक है, तो वो कितना आएगा, यहां पे कितना बनेगा, नेट डेविएशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये आएगा 120, यहां से डेल्टा 1 आप लिखोगे 120, यहां से लिखोगे तब भी कितना आएगा, ये नेट डेविएशन जो यहां से लिखोगे तो कितना आएगा, ये 120 आएगा, ठीक है। मगर हमसे इसमें पूछा क्या गया है कि एंगल बिटवीन द फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड लास्ट रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे तो ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो ये यहां से घूम के यहां आए तो ये एंगल हमारा कितना बचा यहां से 360 माइनस 120, 120, तो कितना बचेगा, ये 120 डिग्री बचेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपने लोग कि two mirror are perpendicular to each other as shown in figure. A light ray AB is incident on mirror M1. Then the reflected ray will also suffer a reflection from M2. Then final ray after reflection from M2 will be parallel to the incident ray if. तो क्या है, ये हमें दो मिरर दे रखे हैं, ठीक, और ये एंगल हमें किसी एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल मान लेते कितना आई, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का अगर हम लोग रूल लगाएं तो क्या आएगा, ये आई से ऐसे वापस आएगी, ठीक है। अगर ये आई से वापस आ रही है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, क्लियर है। ये कितना होगा 90 माइनस आई एंगल होगा, होगा नहीं होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस आई होगा, और ये जो वापस जाएगी ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना आ गया, आई आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये बोल रहा है देन द फाइनल रे रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 विल बी पैरेलल टू इंसिडेंट रे, तो सिंपल सा इसके पैरेलल तो दिख ही रही है, हॉरिजॉन्टल से ये भी एंगल कितना बना रहा है आई, तो ये भी कितना एंगल बनना है आई, ठीक है। तो अगर हम लोग डेविएशन की बात करें, कितना ये डेविएट हो रही है अपने पास से, ठीक है, तो ये कितना आएगा 180 माइनस का 2i, और ये कितना आएगा टोटल डेविएशन, अगर मैं यहां पे लिखूं डेल्टा 2, तो आप ये लिखोगे 180 माइनस का 90 माइनस आई माइनस का 90 माइनस आई, ये इतना डेविएशन होगा, तो डेल्टा 2 जो आएगा वो कितना आएगा 2i आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर आप टोटल डेविएशन लिखोगे, टोटल डेविएशन अगर आपने लिखा अपने पास से कितना होगा, तो ये 180 माइनस 2i मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस का 2i, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 180, मतलब ये वापस तो जाएगी 180 डिग्री पे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया अपना, मतलब इसमें आई का तो कोई पार्ट ही नहीं आ रहा, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, ठीक है, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। इसको आप ऐसे डाल सकते हो, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे इधर से रेस थोड़ी आ जाएगी, समझ गए। तो इसके लिए हमेशा 0 से 90 लेंगे हम लोग, तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ए वर्चुअल इमेज, तो ये वर्चुअल इमेज कैन बी फोटोग्राफ्ड, ठीक है, ले सकते हैं उसका फोटोग्राफ, अगर मान लो जैसे प्लेन मिरर है उसमें हम लोग फोटो खींचते हैं तो आ जाता है। सेकंड बोला ये वर्चुअल इमेज कैन बी सीन, देख सकते हैं, ये वर्चुअल इमेज कैन बी फोटोग्राफ्ड बाय एक्सप्लोरिंग ए फिल्म एट द लोकेशन ऑफ इमेज। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये बोल रहा है कि अगर मान लो हमने स्क्रीन रख दी है, फोटोग्राफ रख दिया, मतलब वो स्क्रीन का काम करेगा,
ठीक है, तो उस पर इमेज ले सकते हैं। ये गलत है क्योंकि वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड आंसर 6 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, वो भी ऐसा ही है, चेक द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका थर्ड आंसर है ए कॉनकेव मिरर कैन गिव ए डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये हमेशा क्या देगी, एनलार्ज देता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये इसका फोकस आ गया और ये सेंटर। तो अगर जब कोई ऑब्जेक्ट यहां आता है तो इसकी इमेज इधर बनती है पीछे। ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, एनलार्ज होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। आंसर आ गया थर्ड, गलत हमें स्टेटमेंट चूज करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। तो कॉनकेव मिरर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है, इसके फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो यहां से रेज ऐसे जाएंगी और इसके बाद ये पैरेलल आ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है हमारे पास, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये बोला ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, ये हमेशा क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, वर्चुअल बनाएगा, ठीक है, इरेक्ट बनाएगा और डिमिनिश होगी वो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर इसका है जो गलत हमें चूज करना है, आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा, आंसर फोर्थ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये भी थ्योरेटिकली है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इन ए कॉन्वेक्स मिरर। तो इन्वर्टेड इमेज तो ये बनाता ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की, इन केस ऑफ कर्व्ड मिरर इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u and image b are measured from pole and a graph are plotted between 1 by b। तो मिरर की बात कर लेते हैं, 1 by b प्लस 1 by u इक्वल टू 1 by f। तो 1 by b इक्वल टू 1 by f माइनस 1 by u। तो ये तो कांस्टेंट हो जाता है, तो ये 1 by b आएगा और ये 1 by u आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इंटरसेप्ट लिखूं तो इसको अगर मैंने एक्स एक्सिस पे मुझे लिखना है तो b को 0 पुट कर देंगे तो u इक्वल टू कितना आएगा, f आएगा। ठीक है, और अगर आपने इसको रख दिया तो ये कितना आएगा, तो ये इंटरसेप्ट बनेगा। ये लाइन मेक इन एंड इंटरसेप्ट विथ बोथ u एंड b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेक एन एंगल 90 डिग्री विद वन अदर। जैसे मान लो ये है, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो इसकी इमेज जो बनेगी वो है कि यहां पे आ जाएगी, एक इमेज यहां पे आ जाएगी और एक इमेज ये आ जाएगी। ये जो डिस्टेंस है, अगर यहां से ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये भी सब आर ही डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, यहां से यहां तक, तो ये जो बनती है हमारे पास एक सर्किल की फॉर्म में बनेंगी। ठीक है, इसको आर मत मानो, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। इसको डी मान लेते हैं, यहां से ये डिस्टेंस डी है, तो ये भी कितना होगा, डी होगा।
ये जो डिस्टेंस आएगी ये भी डी आएगी, ये भी डी आएगी, एक इन दोनों की इमेज बनेगी वो भी यहाँ पे आएगी। तो जब आप सर्किल बनाओगे इस तरीके से, एक सर्किल बनेगा इस तरीके से, इस पे ये चारों इमेज लाई, तीन इमेज और एक ये लाई करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा थर्ड, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, ये बोला व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर थ्रू ए ग्लास स्लैब द इमेज, ठीक है। इसे मान लो ये ग्लास स्लैब है, ये ऑब्जर्वर यहां कहीं है, अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ये देख रहा है, तो एक रेस तो ऐसे आएगी, फिर यहां पे इस तरीके से टर्न, इसका मीडियम अगर मान लो डेंसर है तो ये ऐसे आएगी, थोड़ा सा घूमेगी, फिर ये ऐसे आएगी, और फिर यहां से जब निकलेगी तो ये इस तरीके से आएगी। तो क्या यहां पे आगे मिलती है ये, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज आई हो गई इसकी, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, सीन नियरर द टू ऑब्जर्वर बट बियॉन्ड द स्लैब। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 बोला व्हेन ए कंपोजिट लाइट वेव पास थ्रू ए मीडियम अदर देन वैक्यूम द स्पीड। तो स्पीड जो है वो हमारे पास चेंज हो जाती है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। स्पीड किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे। वेवलेंथ का मतलब है वेवलेंथ अगर डिपेंड करेगी तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और जो स्पीड चलती है वो कैसे चलती है, अकॉर्डिंग टू लैम्डा के, सही है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। हायर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द स्पीड ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। आंसर हो जाएगा इसका सही, सेकंड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 14। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ द स्टार अपीयर ट्विंकल दिस। तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का 4। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। ये बोला ए रे ऑफ लाइट आई इज रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल आर इंटू ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी देन द लैटरल डिस्प्लेसमेंट रे। तो ये तो सिंपल सा फार्मूला है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का। यह आता टी साइन आई माइनस आर कॉस आर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये बोला मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 ट्रेवलिंग इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंटर ए डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 देन द वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम, ठीक है। तो लिख लेते हैं ये क्या, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्डा 1 ट्रेवलिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है, एंटर ए डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो जो म्यू की अगर मैं बात करूं, म्यू जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाता है, C/B लिखा जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम लोग। तो आपने लिखा μ1 इक्वल टू आपने लिखा C/B या F लैम्डा 1 लिखा। तो म्यू लैम्डा 1 C/F, ये तो कांस्टेंट आएगा। दूसरे की बात कर लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा म्यू, ये μ1 है, तो μ2 लैम्डा 2 ये भी क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट ही रहेगा। C/F क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ये तो चेंज होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस सोर्स से प्रोड्यूस हुआ उस पर। तो इसको लिख लेते हैं μ2 लैम्डा 1 इक्वल टू μ2 लैम्डा 2, ठीक है। μ1 लैम्डा 1। अब हमसे बोला क्या गया है, लैम्डा 2 के बारे में बात कर रहा है। तो लैम्डा 2 लिख लो, μ1 लैम्डा 1 डिवाइड बाई μ2।
तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल पोल एट सरफेस ऑफ लेक ऑफ वाटर इज 24 सेंटीमीटर, देन अंडर वाटर फिश जस्ट बिलो द वाटर सरफेस द टिप ऑफ पोल अपीयर्स। जैसे मान लो ये वाटर सरफेस है, तो यहां पे जो म्यू दे रखा है वो 4/3 है, और ये पोल दे रखा है, ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो इसको मैं n1 मान लेता हूं, इसको n2 मान लेता हूं मैं। तो हाइट की बात हो रही है, तो h एपरेंट मतलब आभासी डिवाइड बाई h रियल वास्तविक क्या होती है n2 अपॉन n1। n2 वो है जिसमें रे जाएगी, तो इसमें से यहां से रे जाएगी, तो फार्मूला लगा देते हैं h एपरेंट रियल कितना है 24, n2 कितना हो गया 4/3, n1 कितना है 1, तो h एपरेंट जो आएगा 24 इंटू 4/3, ये 8 आ गया, तो 8 चौक 32, कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर हाइट आएगी इसके लिए। ठीक है, आभासी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर एंड अबव द सरफेस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले से रब करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है व्हेन ए लाइट रे एंटर ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम इट इज फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, if mu is the refractive index of medium then the angle of incidence। तो क्या है, ये हमें दे रखा है, मान लो ये मीडियम बना लेते अपने लोग, ठीक है, इफ म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मान लो रेज जो है यहां से रेज ऐसे एंटर होती है, ठीक है, और ये कुछ ऐसे आ जाती है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, ये म्यू है, when a light ray enter a refractive medium it is found that the magnitude of angle of refraction is equal to the half of angle of reflection। तो देखो ये रेज तो कुछ पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर मैं रिफ्लेक्टिंग एंगल को बोल देता हूं कैपिटल आर से, इसको कैपिटल आर बोल देते हैं, तो हमें क्या बोल रखा है इसने कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ दे रखा है, मतलब आर जो है वो आर का आधा दे रखा है, और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आई इक्वल टू किसके बराबर होगा आर के। तो मतलब हमें क्या बता रखा है I/2 बता रखा है, ये हमें बता रखा है। ठीक है, तो अब अपने लोग लिख लेते हैं इसमें देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना है, तो स्नेल लॉ लगा देते हैं। तो लिखो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 1 sin I इक्वल टू म्यू साइन आर। अब हमें क्या बोल रखा है, जो आर है वो I/2 का आधा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें लिखना है, तो साइन आई इक्वल टू म्यू साइन I/2। तो इसमें फार्मूला लगा देखिएगा, ये आ जाएगा 2 साइन I/2 कॉस I/2, ये म्यू साइन I/2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो कॉस
I/2 इक्वल टू आ गया μ/2। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं आई की वैल्यू कितनी आएगी। आई जो आएगा ये तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 कॉस इनवर्स μ/2। तो आंसर हो गया सेकेंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है द मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सेकंड आंसर गलत हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है इफ स्पीड ऑफ रेड कलर एंड ब्लू कलर आर लाइट बीम इन ए ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है, आर बी आर एंड बी बी रेस्पेक्टिवली, देन तो क्या होगा हमारे पास? जो म्यू लिखा जाता है वो कितना लिखा जाता है? C/BR लिखा जाएगा, या म्यू इक्वल टू C/BB लिखा जाएगा। समझ गए? अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो क्या होगा? BR ग्रेटर देन होगा BB के। समझ गए? तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास? फोर्थ आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है ए कॉइन इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक ऑफ डेप्थ 0.5 मीटर। द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज अबाउट 49 दे रखा। व्हेन व्यूड नॉर्मली द डेप्थ ऑफ कॉइन अपीयर। तो क्या है, इसको इधर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जैसे मान लो ये हमें बता रखा है और एक कॉइन यहां पे है इसके बॉटम पे। ठीक है, ये मान लो कॉइन है, तो क्रिटिकल एंगल इसने हमें बता रखा है। तो क्रिटिकल एंगल का मतलब है इसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, तो कैसे लिखेंगे क्रिटिकल एंगल? मान लो यहां पे जो लिखा जाएगा वो लिखा जाता है म्यू साइन थीटा सी इक्वल टू 1 साइन 90 डिग्री आएगा। तो म्यू की बात करोगे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा सी। तो म्यू जो आ गया हमारे पास 1 अपॉन साइन 49 आ गया। तो इसका कितना आ गया? 49 आ गया। ठीक है, म्यू की वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये बोला जब हम इसको ऊपर देखेंगे तो ये हमें कितना ऊपर दिखाई देगा? डेप्थ ऑफ द कॉइन अपीयर। तो क्या होगा? यहां कहीं कॉइन दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो इसको ये लिखते हैं वही डी एपरेंट, डी आभासी अपॉन डी वास्तविक क्या होगा? N2 अपॉन N1। N2 क्या होगा? जिसमें रेज जा रही है, तो रेज यहां से इस तरीके से ऐसे निकलेगी। ठीक है, ये I होगा, ये R होगा। तो डी एपरेंट की अगर बात करोगे तो डी रियल कितना है? 0.5। ठीक है, रेज किस में जा रही है? सेकंड वाले मीडियम में। तो ये कितना हो गया? 1, और यहां कितना आ जाएगा? म्यू। तो इसको रख देते हैं। तो डी एपरेंट आ जाएगा 0.5 इंटू म्यू, या 0.5, और ये आ जाएगा साइन 49। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 बोला है द क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम एक्स इंटू मीडियम बाई इज थीटा। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज बी। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बाई। तो क्या है? एक मीडियम बना लेते हैं, ये एक्स मान लेते हैं, ये बाई मान लेते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम एक्स टू मीडियम बाई इज थीटा। तो क्रिटिकल एंगल हमें क्या मतलब? ये एंगल हमारे पास दे रखा है नॉर्मल से थीटा, ये क्या है? नॉर्मल है। ठीक है,
द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज बी, यहां पे स्पीड बी दे रखी है हमें, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 में हमें बात करनी है, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं अपने लोग n2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n1। क्रिटिकल एंगल है तो ये किस पे जा रहा है, 90 डिग्री पे ऐसे बाहर निकलेगी रेज, तो लिखते हैं n1 साइन थीटा इक्वल टू n2 साइन 90। तो n1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या लिख सकते हो आप, c बाई बी साइन थीटा, c बाई b2, ये 1 हो गया, c से c कैंसिल हो गया, तो b2 जो लिखा जाएगा आएगा b अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, सेकंड आंसर हो गया, आंसर आ गया सेकंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 24 है, इन ए काम स्विमिंग पूल ए पर्सन इज व्यूइंग आउटसाइड ऑब्जेक्ट बाय कीपिंग एन आई एट डेप्थ h inside the water. If critical angle of water is theta c, then the value of diameter of circle view from outside object will be। तो क्या है, मान लो कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को बाहर देख रहा है, तो क्रिटिकल एंगल का मतलब है, जैसे मान लो ये अगर डायामीटर मैंने बना दिया, तो अगर रेज यहां से इस तरीके से आ रही है तो ये इधर निकल जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, मतलब वो देख नहीं पाएगा। मगर इस लिमिट तक इससे थोड़ा सा भी अगर कम हुआ तो ये देख लेगा। तो इसको हम लोग अगर रेडियस में मान लूं r, ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल होगा हमारे पास थीटा c। तो अगर ये थीटा c है तो ये भी थीटा c होगा, और जो i है वो कहां पे, यहां पे है, और ये हाइट कितनी दे रखी है, h दे रखी है। तो हमसे डायामीटर पूछा है, तो लिख लेते हैं हम लोग tan थीटा लिख लेंगे। tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा c इक्वल टू r बाई h, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, h tan थीटा c, तो डायामीटर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, या 2h tan थीटा c, ये आ जाएगा 2h tan थीटा c, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर आ गया थर्ड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 बोला है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज 1.732। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इफ, ठीक है। तो क्या है, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेना है तो क्या होगा, रेज जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं अपने लोग, तो ये बना लेते हैं अपने लोग रेयर मीडियम, और ये बना लेते हैं अपने लोग डेंसर मीडियम। ये क्या बना लिया अपने लोगों ने, नॉर्मल। तो क्रिटिकल एंगल लिख लेते हैं थीटा सी, यहां से ये किस पे जानी चाहिए, 90 डिग्री पे, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दे रखा है, 1.5, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है n1 1.732। थीटा सी पे तो ये 90 डिग्री पे जाएगी, और थीटा सी से जैसे ही ज्यादा हुआ तो ये वापस आ जाएगी। तो थीटा सी लिख लेते हैं, n1 साइन थीटा सी इक्वल टू n2 साइन 90। तो साइन थीटा सी हमने लिखा n2 अपॉन n1 साइन थीटा सी, ठीक है। तो n2 कितना हो गया, 1.5, और ये आ गया 1.732। तो यहां से जब थीटा सी आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये कुछ आएगा 59.99। मतलब इससे ज्यादा किसी पे अगर हमने एंगल पे रेज डाली तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसमें चेक कर लेते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कितना होना है। देखो आंसर जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड में द लाइट पास फ्रॉम बी टू ए, तो ये तो यहां से भी ऐसे पास हो जाएगी ऐसे, तो सेकंड अपने लोग एग्जैक्ट नहीं मानेंगे उसे, ठीक है, मगर आधी कंडीशन सही है। मगर जो थर्ड ऑप्शन है वो बोल रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन बी इज 65। तो अगर ये 65 हो गया, मान लो ये अगर एंगल मैंने 65 कर दिया, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ये वापस आ जाएगी इस तरीके से, और बी से इंसिडेंट हो रहा है, ये क्या है ए, ये बी है। तो आंसर अपना कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 बोला है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। देन एंगल ऑफ प्रिज्म हमें निकालना है, तो लिख लेते हैं म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 साइन ए बाई 2, ठीक है। और ये बोल रखा है डेल्टा एम किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, म्यू साइन ऊपर बनेगा ए, यहां आ जाएगा साइन ए बाई 2, तो ये लिख लो 1.5, ठीक है, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमसे बोला क्या गया, द एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है, तो ये कितना आ जाएगा 0.75 कॉस ए बाई 2। तो ये एंगल किसके बराबर हो गया हमारे पास 41, तो इसको आप लिखोगे ए बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया 41 के बराबर आ गया। तो ए कितना आ गया 82 डिग्री, कितना आएगा 82 डिग्री। आंसर हो गया थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बोला ए डाइवर इन स्विमिंग पूल वांट टू सिग्नल हिज डिस्ट्रेस टू ए पर्सन लाइंग ऑन द एज ऑफ द पूल बाय फ्लैशिंग हिज वाटर प्रूफ टॉर्च, ठीक है। तो ये वर्टिकली तो भेजेगा नहीं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं भेजेगा। तो जैसे इसमें क्या है, मान लो अगर इसको यहां से इसने सिग्नल लिया, मान लो इस तरीके से भेजेगा, क्रिटिकल एंगल से कम होनी चाहिए, तो लाइट ऐसे निकल जाएगी इधर, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, थर्ड आ जाएगा। ही मस्ट डायरेक्ट बीम एट एन एंगल टू द वर्टिकल विच इज स्लाइटली लेसर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है ए वेसल इज हाफ फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द अदर हाफ ऑफ वेसल इज फिल्ड एंड इमसिबल लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/1.5 म्यू, द अपरेंट डेप्थ ऑफ वेसल इज 50%। मान लो ये है, ये कोई वेसल है, ये h/2 तक भरा गया है, किससे, म्यू से, फिर ये h/2 तक भरा गया किससे, 1.5 म्यू से, ठीक है। तो टोटल है, तो h जो अपरेंट आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, h/2 म्यू प्लस h/2 इंटू 1.5 म्यू, और ये कितना बोला है 50% है, तो मतलब हाफ हो गया h/2 प्लस h/2 इंटू 3 इंटू 2 म्यू, ये आ गया। तो h/2 से h/2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 म्यू प्लस 2/3 म्यू, ठीक है। तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, 1 इक्वल टू 5/3 म्यू बचेगा, तो म्यू की वैल्यू आ गई 5/3, तो 1.66 आएगा। फिर एक आगे आएगा तो 1.67 आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा 1.67। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं।
ये बोला ए रे ऑफ लाइट सफर ए मिनिमम डेविएशन व्हेन इंसिडेंट ऑन ए 60 डिग्री प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, तो म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है, तो प्रिज्म का एंगल हमें दे रखा है, तो आपने लिखा है ये अंडर रूट टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू साइन, ये कितना आ जाएगा 30, इसको इधर ले जाओ, ये बनेगा कितना 1 बाई टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू, इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो डेल्टा एम कितना हो गया 30। अब मिनिमम कंडीशन की बात करेंगे तो डेल्टा एम क्या होगा आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, मिनिमम कंडीशन पे क्या होगा आई इक्वल टू ई हो जाएगा, तो ये 30 टू आई माइनस 60, तो आई इक्वल टू कितना आ गया यहां से 45 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो गया अपना 45 डिग्री, आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल इज, तो म्यू वी हमें दे रखा है 1.67, म्यू बाई दे रखा है 1.65, म्यू आर दे रखा है 1.63। तो डिस्पर्सिव पावर लिखनी है, ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू बाई -1, तो 1.67 माइनस 1.63 1.65 -1, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.01615 आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 0.0615, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया थर्ड। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है ए प्रिज्म विथ एन एपेक्स एंगल 4 डिग्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है इन फ्रंट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर एज शोन द थ्रो व्हाट टोटल एंगल इज रे डेविएटेड फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो डेविएशन कितना देगा, डेल्टा इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए, तो म्यू कितना है 1.5 माइनस ए 0.5 इंटू 4 2 आ गया। ये प्रिज्म है, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है, यहां से ये इस तरीके से आएगा, ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 2 डिग्री का, तो ये भी कितना आ गया 2 डिग्री आ गया। ठीक है, और ये भी 2 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब ये बोला कितना एंगल डेविएट होगा, तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 178। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया थर्ड। क्लियर है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ये ऐसे आएगी रेज, ऐसे और ऐसे। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है ए रे इंसिडेंट एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री एंटर ए ग्लास स्फीयर ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 3 दे रखा है एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द फर्दर सरफेस ऑफ स्फीयर, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टिव सरफेस। तो क्या एक स्फीयर है, ये मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, ये सेंटर है, यहां से कोई रेज आ रही, ये नॉर्मल बना लेते हैं पहले, ऐसे कोई रेज आई 60 डिग्री पे इंसिडेंट हुई नॉर्मल से, ठीक है, और फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां पे आएगी, तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा और कुछ रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अपने लोग पहले ये लिख लेते हैं एंगल आर। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, √3, ए रे ऑफ इंसिडेंट एट ए पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, और ये दे रखा है 60 डिग्री, तो लिखो n1 sin 60 इक्वल टू n2 sin r, n1 1 sin 60 √3/2, n2 √3 sin r लिख लिया, ये कैंसिल हो गया, sin r इक्वल टू 1/2, r इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो रेज निकलेगी ये कितने पे निकलेगी, 60 डिग्री पे, जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है उसी से बाहर निकलेगी। तो अगर ये 30 है तो ये एंगल रिफ्लेक्शन का कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 60 हो गया, तो ये एंगल कितना आया 90 डिग्री। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे है, तो एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा थर्ड 32 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, बोला है ए इंसिडेंट रे ऑन ए स्फेरिकल पेपर वेट मेक एन एंगल अल्फा विथ नॉर्मल एंड रिफ्रैक्ट एट एन एंगल बीटा इन मीडियम, व्हाट विल बी द डेविएशन इमर्जेंट रे फ्रॉम इंसिडेंट रे। इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं अपने लोग। ये स्फीयर बना लेते हैं, एक रेज आपने ली यहां से, मान लो ये नॉर्मल बना दिया इस तरीके से, तो ये रेज क्या आ रही है, इंसिडेंट किस पे हो रही है अल्फा पे, रिफ्रैक्ट होगी किस पे बीटा पे, तो ये एंगल कितना आ गया बीटा, ये अल्फा ये बीटा आ गया, ये नॉर्मल होगा तो ये एंगल भी कितना होगा बीटा, जब ये बाहर निकलेगी नॉर्मल से तो किस पे निकलेगी अल्फा पे, क्लियर है। तो अगर हम लोग टोटल डेविएशन लिखें, ये कितना आएगा एंगल टोटल डेविएशन अल्फा माइनस बीटा आएगा, और इसको अगर अपने लोग लिखें तो कितना आएगा, ये टोटल डेविएशन की बात करें तो कितना आएगा, ये हमारे पास ये भी अल्फा माइनस बीटा आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा, तो 2 अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा हमारे पास, अगर मैं अल्फा होगा तो ये भी कितना आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करिए सिर्फ यहां पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 बोला पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर फोकस्ड बाय ए थिन कॉन्वेक्स लेंस, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ इज देन जॉइंड टू ए कॉन्वेक्स लेंस, द रिजल्टेंट। तो ऐसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक आपने यहां पे कॉन्केव लेंस लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। इसकी फोकस एफ है, इसका कितना हो जाएगा -f होगा। क्यों, अपन लोग कैसे बात करते हैं, कॉनकेव का जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स का क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो P इक्वल टू आप लिखोगे तो P1 प्लस P2 लिख लो, या 1/f इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, 1/f माइनस का 1/f, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ये।
समझ गए? तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये क्या आएगा, 1/f आएगा। एक मिनट रुको, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ गया, 0 आ गया। तो f इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/0, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस f/2 फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज विल बी। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसको जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो कहां पे रखा गया, f/2 पे रखा गया, ठीक है। अगर आपको इसकी थ्योरी पता है तो सही है। फोकस से अगर इधर जैसे ही आता है तो इमेज क्या बनती है हमारे पास, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। अब देखो इसकी बात अगर नहीं पता तो फार्मूला लगाओ आप, तो 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग, तो 1/b माइनस u इक्वल टू कितना, f/2, तो ये प्लस हो जाएगा 2/f इक्वल टू 1/, तो 1/b इक्वल टू आ जाएगा 1/f माइनस का 2/f, तो 1/b इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1/f। सही है, सही लिखा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस f/2 फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज विल बी, ठीक है। तो सही है। अब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ये क्या आ रहा है, जो बी आ रहा है हमारे पास वो तो आ रहा है माइनस का f, मतलब फोकस पे बनेगा और इधर ही बनेगी, तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। और जो साइज की अगर हम लोग बात करें, m इक्वल टू क्या लिखा जाता है, b/u, तो b कितना है, माइनस का f, u कितना है, माइनस का f/2, तो कितना आ गया, ये 2 आ गया। अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज क्या होगी, अगर इससे भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो वर्चुअल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, और साइज में डबल हो जाएगी। और कहां बन रही है, एट द फोकस, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। 36 बोला है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज f, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स फोकल पॉइंट, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ रियल इमेज दैट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज। देखो क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, अब इसने बोला रियल इमेज बन रही है, मान लो ये फोकस है, अगर रियल इमेज बन रही है तो ये x जो डिस्टेंस है वो इधर नहीं आ सकती है, क्या आएगी, इधर ही होगी। तो यहां से डिस्टेंस कितनी इधर की है, x, तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं u की बात करूंगी कितना हो गया, f प्लस x, और किसके साथ रखेंगे, माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है, ये साइज की बात हो रही है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रियल इमेज, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग। अगर मैं 1/f इक्वल टू लिखूं 1/b माइनस का 1/u, तो 1/f 1/b लिख लो, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस, तो 1/b इक्वल टू 1/f माइनस का f प्लस x, तो f प्लस x माइनस f प्लस x इंटू f, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, यहां से आपने लिखा कि 1/b जो आ गया ये x बाई f, f प्लस x आ गया। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट b अपॉन u होता है, तो b की वैल्यू आ गई f प्लस x अपॉन x, और ये f प्लस x u हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो f अपॉन x आएगा ये, ठीक है। रेशियो पूछा है इसने, आएगा तो ये माइनस में, क्योंकि u जो है वो माइनस में आएगा,
तो रेशियो पूछा है सिर्फ, तो इसको अपने लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो एफ अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर आ गया इसका थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। देखो 37 क्या बोल रहा है? ए लैंप इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल ऑन पुटिंग ए लेंस बिटवीन द लैंप एंड वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम लैंप। द रियल इमेज ऑफ द लैंप इज फॉर्म ऑन द वॉल। द मैग्निफिकेशन, रियल इमेज तो बनी रही है इस पे सिंपल सा। तो मान लो ये वॉल है, और अगर रियल इमेज बनानी है और लेंस रखा है तो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। ये यहां से कितनी दूर है? टोटल ये हमें दे रखा है 6, ये यहां से यहां तक कितना दे रखा है? 1.2 मीटर, और ये कितना हो गया यहां से? 4.8 मीटर। तो मैग्निफिकेशन की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बी अपॉन यू, तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आएगा? ये 4.8 इंटू 1.2, ये माइनस में आएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 4। तो क्या बता रहा है? रियल इमेज तो बनी रही है, नेगेटिव में आ गया हमारे पास, और अगर वॉल पे बन रही तो रियल इमेज ही होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज नहीं आ सकती, इधर बना ही नहीं सकते उसे स्क्रीन पे या वॉल पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। ठीक है, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज कितना आएगा? 4 आएगा। रियल इमेज की बात हो रही है, तो मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे तो कितना आएगा? -4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 बोला है फ्रॉम द फिगर शोन एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन, तो ये हमें दे रखा है ये μ1 दे रखा है, ये μ2 दे रखा है, ये μ3 दे रखा है। तो मान लो ये रेज ऐसे चली, इसका जो मैं अगर नॉर्मल बनाऊं, मान लो ये सेंटर है इसका, ये है, तो अपन लोग चेक करते हैं ये नॉर्मल की तरफ झुक रही है या नॉर्मल से दूर जा रही है। ये क्या बना लिया अपने लोगों ने? नॉर्मल। तो हमने चेक करा ये जो रेज आ रही है नॉर्मल की तरफ ऐसे झुक रही है। तो अगर रेज रियरर से डेंसर में जाती है, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, मतलब μ3 जो होगा वो क्या होगा? μ3 जो है वो बड़ा है किससे? μ2 से, और यहां पे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये दोनों क्या एक जैसे हैं। तो μ3 ग्रेटर देन μ2 इक्वल टू μ1। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, ये बोला इन ए फिगर द लाइन PQ शोज लेंस देन PQ। देखो अब इसमें जो फोकस है वो आगे शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब जो कन्वर्जेंट पावर है उसको बढ़ा दिया है इसने, मतलब घटा दिया है। तो जो ये मिरर होगा, नहीं लेंस की बात हो रही है, तो कौन सा होगा? ये कॉन्केव लेंस होगा। ठीक है, 39 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्जेंट बीम है, उसमें क्या कर रहा है? थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ गया, मतलब जहां पे फोकस कन्वर्ज होना चाहिए तो उससे आगे जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 40। अब ये बोला CO2 है, तो ये कैसे काम करेगा? कोई एयर बबल होता है, एयर में अगर कोई बबल है, मान लो CO2 को काम करता है किसका? कन्वर्जेंट लेंस का। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है? ए प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो पहले तो अपने लोग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना लो ये। ठीक है, और प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस अगर मैं r मान लूं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू मान लूं, तो अगर आप इसका फोकस का फार्मूला लिखोगे तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई r। ये हमें कितना दे रखा है? 1/20।
ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसको क्या कर दिया है, जो प्लेन सरफेस है इस पे सिल्वरिंग कर रखी है। तो अब इसके लिए फोकस का फॉर्मूला लिखेंगे तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1/f(m) माइनस का 2/f(l). ये मिरर है तो इसका fm कितना हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लिख लो इसके लिए 1/∞ माइनस का 2/f(l). fl कितना आ रहा है, ये है। तो 1/∞, ये तो कितना हो गया 0 माइनस का 2/20 माइनस का 10 आ गया, ठीक है। और निगेटिव आ रहा तो किसका काम करेगा, ये कॉनकेव का काम करेगा। और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, 41 का 4 होना चाहिए, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका 4, ठीक है। ध्यान रखना कॉनकेव का जो पावर वो फोकस होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है, चाहे मिरर हो या लेंस हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोला ए पैरेलल बीम इज इंसिडेंट ऑन ए सिस्टम ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 and f2. What will be the distance between lens such that after final refraction beam remain undeviated? क्या जैसे ये मान लो ये एक लेंस हमें दे रखा है, एक लेंस हमें ये दे रखा है। अगर यहां से कोई बीम इस तरीके से आया पैरेलल और ये इसके फोकस पे आ जाए, ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी इसके फोकस पे हो जाए, तो यहां से जो रेज निकलेगी वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां से यहां तक ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी d, 20 प्लस 10, d इक्वल टू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। ये बोल रहा है फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज +2, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन -2। तो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो पहले ये मान लेते ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, एक्स पे, ठीक है, और इमेज जो बन रही है वाई पे। हमें कुछ पता नहीं है तो हमने लिखा m इक्वल टू b/u लिखोगे तो m इक्वल टू आपने लिखा कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। तो 2 इक्वल टू ये आपने इमेज मानी किस पे, वाई पे बन रही है, y/x, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2x आ गया। अब हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट इमेज क्या, हमने जो नहीं पता होता ना उसके बारे में कोई हम लोग साइन कन्वेंशन कुछ नहीं रखते हैं। तो 1/f इक्वल टू आपने लिखा 1/b माइनस का 1/u। तो 1/ कितना दे रखा है, ये 20 माइनस का 1/x, तो 1/20 माइनस का 2x माइनस का x। तो 1/20 माइनस का 1/2x आ जाएगा। तो यही आएगा ना, x आ जाएगा कितना, -10 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, ये पहला केस हो गया। केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में क्या है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, किससे, इससे a दूरी पे रखा है, और इमेज जो बन रही है वो कहां बन रही है, बी पे बन रही है। अब हमें नहीं पता कहां बनेगी, अब अपने आप कैलकुलेट करके आ जाएगी, ठीक है। अभी कोई कन्वेंशन नहीं लेना है, ये तो सिर्फ सिंपल से आप लोग बना रहे हैं। सिर्फ ये मान लेते ऑब्जेक्ट यहां बनना है। तो m इक्वल टू आपने लिखा -2 b/u लिखोगे तो ये b/a मान लेते हैं, ठीक है। तो आपने रिलेशन लिखा b इक्वल टू कितना आ गया, -2a, ठीक है।
तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस का 1/a, तो 1/f माइनस का 2a माइनस का a, 1/20 माइनस का 3/2a। ठीक है, ये आ गया। तो a इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 30 आ गया। मतलब पहले कितने पे था, 10 सेंटीमीटर पे। मान लो पहले ये कितने पे था, 10 सेंटीमीटर। x कितना आया, नेगेटिव में 10 सेंटीमीटर। अब कितना आ रहा है, यहां पे आ गया ये 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये कितना शिफ्ट हो गया यहां से यहां तक, 20 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट की अगर बात करें कितना आ जाएगा, 30 माइनस 10 कितना आ गया, 20। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। है ए लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर फॉर्म द इमेज ऑफ ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विच सस्टेन्ड एन एंगल 1 मिली रेडियन एट द लेंस। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज। तो ये ऐसे है, ये मान लो ये लेंस है और इस पे जो आ रहा है ये 1 मिली रेडियन एंगल सस्टेन कर रहा है। ये जो एंगल थीटा दे रखा है, ये डिस्टेंस फोकस हो गई, ये हाइट ऑफ इमेज हो गई। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, एफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो 50 इंटू 10 टू पावर -2। थीटा कितना, 1 मिली रेडियन, तो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना बना रहा है, 10 टू पावर -3। तो 5 इंटू 10 टू पावर -5, या इसको लिखो 0.5 इंटू 10 टू पावर -3, ये ले सकते हैं। तो कितना आएगा, mm में बात करनी है तो कितना आ गया, ये 0.5 mm आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया इसका थर्ड। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है ए लेंस ऑफ पावर 2d इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ए लेंस ऑफ पावर -d। तो पावर लिख दो, जोड़ना है, p = p1 प्लस p2। तो ये 2d माइनस का 1d, ये कितना आ गया, पॉजिटिव पावर आ गई, तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा। फोकल लेंथ की बात कर लें तो f = कितना हो जाएगा, 100/p, तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कन्वर्जेंट और फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड, 45 का आंसर आ गया थर्ड। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 बोल रहा है टू रिमूव द क्रोमेटिक एबरेशन द कॉम्बिनेशन लेंस। तो क्या होना चाहिए, FR = FB। आंसर कितना हो गया, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 47। अब ये बोला एक लेंस है, इसको काट के रखेंगे, तो ये पहले है, अब इसको आपने कट करा और फिर इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, जितना इफेक्ट इसका होगा उतना ये इफेक्ट कैंसिल कर देगा। तो पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, ये भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 बोला है इवन इन एब्सोल्युटली क्लियर वाटर ए डाइवर कैन नॉट सी वेरी क्लियरली इमेज। तो क्या होता है, जब वाटर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा,
ठीक है, तो मीडियम चेंज हो जाता है, तो इसके लिए क्या आएगा, फोकल जो आईज होगी उसके लिए फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इन वाटर गेट्स चेंज। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा थर्ड। सिंपल सा वही वाला केस हो गया, अगर हम किसी लेंस को किसी मीडियम में किसी मीडियम में रख देते हैं तो उसका फोकल चेंज हो जाता है। ठीक है, फोकल लेंथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, पहले इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये बोला ए पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ लेंस टू करेक्टेड। मतलब ये कोई पर्सन है, मतलब ये क्या है, ये यहां पे ये मान लो आइज है और ये 50% से ज्यादा दूर देख नहीं सकती है, तो हम क्या, अगर कोई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी इमेज यहां पे बना दे, ये वाला लेंस जो है इमेज यहां बना दे, तो ये इसको देख लेगा, तो ये इमेज का काम करेगा। ऑब्जेक्ट कहां हो गया, यहां पे, तो u इक्वल टू कितना हो गया, इनफाइनाइट, और इमेज आ गई 50 सेंटीमीटर पे, तो b इक्वल टू हो गया -50, u इक्वल टू हो गया माइनस इनफाइनाइट, तो फार्मूला लिखा हमने 1/f 1 - b 1 - u, माइनस का इनफाइनाइट प्लस का नहीं, रुको, b तो हमें 50 लेना है ना, माइनस का 1/50 माइनस का इनफाइनाइट, ये कैंसिल हो गया, तो f इक्वल टू कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर आ गया। अब डायोप्टर पावर की बात करनी है, तो पावर सेंटीमीटर में है ये, तो 100 डिवाइड बाई क्या आएगा हमारे पास, f लिख देते हैं सेंटीमीटर में, तो 100 माइनस का 50 कितना आ गया, ये माइनस का 2 डायोप्टर, तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, ये बोला द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1.1 फ्रॉम ऑब्जेक्टिव इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्नीफाई पावर, तो मैग्नीफाई पावर अपन लिखेंगे m इक्वल टू माइनस का b नॉट अपॉन u नॉट 1 प्लस d अपॉन fe। तो देखो हमारे पास क्या नहीं पता है, u पता है, b नॉट नहीं पता, तो हम लोग फार्मूला लगा देते हैं 1 अपॉन f नॉट 1 अपॉन b नॉट माइनस का 1 अपॉन u नॉट, तो 1 अपॉन ऑब्जेक्टिव कितना दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर, 1 अपॉन b नॉट हमें नहीं पता, ये कितना हो गया, प्लस आएगा 1.1, तो 1 अपॉन b नॉट हमने लिखा 1 माइनस 1.1, इसको लिख लो 10, तो 1 अपॉन b नॉट आएगा ये 1/11 आ जाएगा। ठीक है, तो b नॉट आ गया 11 सेंटीमीटर, इसको इस फार्मूले में रख देते हैं, तो जो m लिखा जाएगा ये आएगा माइनस का 11 और b नॉट, और ये हमें जो कितना दे रखा है माइनस का 1.1, 1 प्लस ये 25 आ गया, और fe कितना दे रखा है 5, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, तो m कितना आ गया 60, तो आंसर कौन सा हो गया अपना, आंसर आ गया फर्स्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
51 क्वेश्चन नंबर 51 बोला है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया शुड यूज, तो क्या उसे बाइफोकल लेंस यूज करना चाहिए, ठीक है, और जो लोअर पोर्शन है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए और अपर क्या होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। ये बोला इफ द रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज नियर पॉइंट एडजस्टमेंट एंड फार पॉइंट एडजस्टमेंट इज 6/5 देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए और फार पॉइंट के लिए एडजस्टमेंट के लिए हमें वो दे रखा है, मतलब तो 52 में हमें दे रखा है जो मैग्निफिकेशन का रेशियो दे रखा है, ठीक है। ये नियर पॉइंट के लिए लिख लेते हैं, एम नियर पॉइंट और फार पॉइंट के लिए 52 के लिए नियर पॉइंट और फार पॉइंट, ये हमें कितना दे रखा है, 6/5 दे रखा है। जब नियर पॉइंट के लिए बात करते हैं ना तो ये लिखा जाता है 1 + d/f और फार पॉइंट के लिए लिखा जाता है ये d/f, ठीक है। तो ये 6/5 हमें दे रखा है, क्लियर है। तो अब अपन लोग बात कर लेते हैं इसके लिए फोकल लेंथ की बात करनी है हमें, तो एक काम करो इसको इधर ले आओ, तो 5 + d/f 6d/f आ गया, तो ये 5 = d/f बचा, ठीक है। और f की हमें बात करनी है तो d कितना है 25, ये आ गया 5, तो कितना आ गया ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट हो जाएगा, इसका आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 बोल रहा है इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस है फोकल लेंथ 0.95 and 5 respectively are kept at a distance 20 centimeter. The last image is formed at 25 centimeter from eyepiece. What is the total magnification? देखो इसको बनाते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये हमारे पास आईपीस है, ठीक है। ये क्या बना दिया हमने, ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस बना दिया, ठीक है। तो एफ ओ और एफ ई हमें दे रखे हैं, ठीक है। एफ ओ दे रखा है 0.95 सेंटीमीटर और एफ ई दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बोला आर कैप्ट एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो यहां से जो डिस्टेंस दे रखी है ये कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये बोला व्हाट इज द टोटल मैग्निफिकेशन, तो अब इसके लिए एक तो अपने फार्मूला लगा लें, या सिंपल सा क्या बोला है जो इससे इमेज बनेगी, ठीक है, वो कहां बन रही है, 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो इसके लिए अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो लिखा जाएगा एफ ई इक्वल टू 1/BE माइनस का 1/UE, ठीक है। तो एफ ई आपने लिखा, एफ ई हमें कितना दे रखा है यहां से, एफ ई हमारे पास आ जाएगा 1/5 प्लस 1/BE, बीई हमें दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर पे बनाना है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 25 सेंटीमीटर पे, तो ये माइनस का 25 आ जाएगा, माइनस का 1/UE आएगा, तो हमें यहां से UE मिल जाएगा। देखो कहां बनेगा ये, तो 1/5 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/UE, ठीक है। ये आएगा माइनस के साथ, तो ये 6 प्लस 25 माइनस का UE आ गया हमारे पास, ठीक है। या आपने लोग बोले जो UE आएगा वो 25/6 आएगा माइनस का, ठीक है। तो कहीं ऑब्जेक्ट जो आएगा वो कहीं इतनी डिस्टेंस पे होगा, इसके लिए ये क्या आ गया हमारे पास, UE आ गया, ठीक है। अब मैं यहां से ये B0 लिख सकता हूं, जो आप B0 लिखोगे ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 25/6, ठीक है। यहां से हमें F0 मिल जाएगा, ठीक है। मैं स्टेप लिख दे रहा हूं आपको,
ठीक है, एफ नॉट आ गया हमारे पास। अब अपने लोग अगर लिखते हैं यू नॉट हमें चाहिए यहां से, तो यू नॉट कैसे लिखोगे? 1 अपॉन एफ नॉट, नहीं ये आएगा हमारे पास जो आ रहा है एफ नॉट नहीं है, ये बी नॉट है, ठीक है, ये डिस्टेंस बी नॉट है, तो 1 अपॉन बी नॉट माइनस का 1 अपॉन यू नॉट, ठीक है। इसको लगाना है अपने लोगों को, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे अपने लोग। तो यहां से जो हमारे पास एफ नॉट है ये कितना दे रखा है 1 अपॉन 0.95 इक्वल टू 1 बाई बी नॉट माइनस का 1 बाई यू नॉट, ठीक है। तो अब इसको लिख लो, इसको तो हम लोग कितना ले सकते हैं 100 डिवाइड बाई 95, इसको लिखा आपने 100 डिवाइड बाई 95, ठीक है। अब हमारे पास कितना चाहिए बी नॉट चाहिए, तो बी नॉट हमारे पास कितना आएगा 20 माइनस 125 लिखेंगे, तो ये हमारे पास अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 120 माइनस का 25 डिवाइड बाई 6, या इसको लिख लो ये आएगा 95/6 बी नॉट आ गया। तो इसको रखो, ये कितना आएगा 95 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 1 बाई यू नॉट। तो यू नॉट की अगर आप बात करोगे तो 1 अपॉन यू नॉट जो आएगा 6/95 माइनस का 100/95। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन यू नॉट जो आ जाएगा माइनस का 94 डिवाइड बाई 95 आएगा। 94 आना भी चाहिए क्योंकि इधर है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई माइनस का 94 डिवाइड बाई 95, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन लगा देते हैं। मैग्निफिकेशन का जो हमें फार्मूला लगाना है व्हाट इज द टोटल मैग्निफिकेशन, तो m जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा माइनस का बी नॉट यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, क्योंकि इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है द लास्ट इमेज इज फॉर्म एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी नॉट की वैल्यू रख देते हैं। बी नॉट हमारे पास कितना आ रहा है 95/6, ठीक है, और यू नॉट कितना आ रहा है 1 अपॉन यू नॉट, इसको सीधे रख देते हैं 94/95 1 प्लस 25 है ये, और ये कितना है 5 है, तो ये कितना आ गया 5, ये 6 हो जाएगा टोटल, और ये 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 94 इंटू 6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 94 आ गया, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। एक तो ये टोटल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, या फिर आप एक फार्मूला लगा सकते हो इसमें, m इक्वल टू क्या आता है हमारे पास b अपॉन यू नॉट, फिर उसकी लेंथ, ठीक है। इसका ये फार्मूला आपको मैं बता रहा हूं कौन सा दिया हुआ है, पेज नंबर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इंग्लिश वाला जो मॉड्यूल है ना उसमें लिखा हुआ है लेंथ ऑफ ट्यूब, पेज नंबर 1.46 पे जो फार्मूला है उससे आप लगा सकते हो टोटल मैग्निफिकेशन, ठीक है, एल इनफाइनाइट, ठीक नहीं ये फार्मूला नहीं लगेगा इसमें, जो हमें इमेज बनाई गई है वो कहां बनाई गई है 25 सेंटीमीटर पे, मगर जो फार्मूला है ये आपका दिया गया है जब इमेज बनती है हमारे पास इनफाइनाइट, तो ये नहीं लगेगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है ये, ठीक है, पूरा प्रोसेस से। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 36 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ, तो ये बोला था फोकल लेंथ, देखो टेलीस्कोप की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें 36 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये क्या होती है एफ नॉट प्लस एफ इक्वल टू लेंथ के बराबर होता है। अब यहां से समझ में आ रहा है टेलीस्कोप में हमारे पास दोनों क्या लगे हुए होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगे हुए होते हैं, तो मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अब इसमें अपन लोग देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव दे रखे हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कौन सा बनेगा हमारे पास फर्स्ट बनेगा, ठीक है। अगर ये 30 ले लें और ये 6 ले लें तो कितना आ जाएगा 36, तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 बोला इन ए गैलीलियन टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर, देन मैग्नीफाई पावर, तो इसको लिख दो सिंपल सा, मैग्नीफाई पावर लिखी जाएगी एफ नॉट अपॉन एफ ई, 200 डिवाइड बाई 4, कितना आ गया ये 50 आ गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 62 बोला है द रेजोल्यूशन ऑफ आई इज 1 मिनट एट ए डिस्टेंस x किलोमीटर फ्रॉम आई. 2 person stand with a lateral separation of 3 meter. For the 2 person to be just resolved by the naked eye x should be. जो क्या है, रेजोल्यूशन लिमिट हमें दे रखी है 1 मिनट. तो पहले अपन लोग 1 मिनट को बात कर लेते हैं. 1 मिनट को मैं क्या ले सकता हूं, 1/60 डिग्री या 1/60 डिग्री और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, π/180 रेडियन. ये रेजोल्यूशन लिमिट हमें दे रखी है. ठीक है, ये मान लो आई है तो ये यहां से x डिस्टेंस पे है और ये डिग्री हमें बता रखी है थीटा. ठीक है, थीटा हमें जो बता रखा है वो कितना बता रखा है, π60 × 160 और ये डिस्टेंस कितनी है, x. ठीक है, अब ये बोला 2 person stand with lateral separation 3 meter for the person to be just resolved by the naked x बताना है. तो अगर अपने लोग यहां पे बात कर लें, ये 3 मीटर की बात कर रहा है तो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूं. ये एंगल है थीटा, यहां से डिस्टेंस हमने ले ली, लेटरल सेपरेशन हमें कितना दे रखा है, 3 मीटर. एंगल बहुत छोटा है तो अपने लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आर की इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है रेडियस इंटू एंगल. तो आप इसको लिख सकते हो 3 × थीटा इंटू एक्स. तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/θ. 3 × थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा कितना आएगा पाई और ये आ जाएगा 60 × 120, 180 आएगा. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग बनेगा अपने पास 56 का, ये बनेगा 10 किलोमीटर के आसपास. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x बनेगा ये 3 किलोमीटर के आसपास बन जाएगा. नहीं, ये बनेगा 10 किलोमीटर. कितना बनेगा, लगभग ये 10 किलोमीटर बनेगा x. तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा फर्स्ट. ठीक है, आगे बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 57. ठीक है, देखो ये वाला फार्मूला आपको समझ में आया, ये मैंने लगाया. अगर ये थीटा है, एंगल बहुत छोटा, तो इसको हम लोग आर्क मानेंगे यहां से इस तरीके से. तो आर्क इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल. तो रेडियस तो ये मानेंगे आर और ये थीटा. ठीक है, अब ये बोला है 57 इन ए रिफ्लेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इफ ऑब्जेक्टिव ए स्फेरिकल मिरर इज रिप्लेस्ड बाय ए पैराबोलिक मिरर ऑफ द सेम फोकल लेंथ एंड अपर्चर देन. तो ये क्या होता है, स्फेरिकल एबरेशन को रिमूव कर देता है. ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 57 का, आंसर आ जाएगा 4th. क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं अपन लोग. ये अपनी स्टेज 1 कंप्लीट हो गई है.